क्या ऐसे तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई? बड़े दावे करती है ना तू मोहब्बत करने के, असल में मोहब्बत करना तो तुझे खुद नहीं आती। आपके होटल में ये कब से हो रहा है? नहीं सर, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है और हैरत की बात तो ये है कि कोई चीज भी नहीं चोरी हुई। यस इंस्पेक्टर, कोई भी चीज लॉस नहीं हुई है। और मिस्टर टोनी, ये घर है, होटल नहीं है कि जिसको चाहोगे उठा लोगे यहां। ठीक कहा तुमने। तो फिर आप ही बताए ना मुझे, मैं क्या करूं? मैंने तो कभी उसके बगैर जीने का सोचा ही नहीं था। ये मौत जैसी जिंदगी में भी कैसे जीऊंगा ना? मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचकर दिखाओ तो मानो। बाबा जी, हथौला। जिन्होंने अपना सर हथेली पे रखा हो ना, वह हथौला नहीं रखते बेटा। आपने अभी खुद ही कहा कि हम समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं, हर चीज को समझते हैं। तो ये क्यों का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया आपने? क्योंकि मैं आपकी जुबान से कंफर्मेशन सुनना चाहती हूँ। तानी, आज मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगी। मुझे बताओ, तुमने शुरू से सिर्फ इस टोनी की मोहब्बत दिल में रखी है ना? इसी को चाहा है ना? बहुत चाहा है, बेलौस चाहा है। तो अब ये जरूरी तो नहीं कि ये तेरा हो जाए। हो सकता है इसे किसी और से मोहब्बत हो जाए, इसे कोई और पसंद आ जाए। तो फिर तू क्या करेगी? इससे इसकी मोहब्बत छीन लेगी ना? तू खुदगर्ज हो जाएगी ना, है ना? बोल, हो जाएगी ना? मैं भी तेरी तरह खुदगर्ज हूं। मैंने भी शुरू से सिर्फ अपने टोनी की मोहब्बत को दिल में रखा है, उसके अलावा किसी को नहीं चाहा, अपने टोनी को चाहा। इसलिए मैं भी उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। मैं उससे उसकी मोहब्बत छीन लूंगी, क्योंकि मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। तानी, मैं टोनी के अलावा नहीं जी सकती। कोई तो उसे जाकर बताए कि तानी मर जाएगी उसके बगैर। तानी नहीं रह पाएगी उसके बगैर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बड़ा बेदर्द है तू। अम्मा खैरियत तो है? कितना तू मेरे ताने को रुलाता है ना, बस दुआ करती हूँ तुझे कोई ना रुलाए। अम्मा अम्मा प्लीज प्लीज अम्मा, उसके बारे में इतना जज्बाती मत हुआ करें। अगर मैं भी उसके जज्बात को ना समझूं तो वो तो रो रो के जान दे देगी बेचारी, और तू तो पहले ही उसका दुश्मन हुआ है। अम्मा प्लीज, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर मैं तो तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ ना, ये तो बता तू उससे क्यों जान छुड़वा रहा है? कोई और मिल गई है क्या? अम्मा ये बात नहीं है। तो फिर जो बात है वो बताता क्यों नहीं है मुझे तू? अम्मा वो खामखा मेरे पीछे पड़ी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बेटा फिर कसूर तो मेरा हुआ ना। शुरू में
मैंने ही तुम दोनों को मांगा था और मैंने ही कहा था तानिया से कि तुम दोनों मंगेतर हो। उसने तो तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी, अब तुम ही उसे अपने दिल में जगह नहीं दे रहे। वो रो रो के मर ना जाए तो और क्या करे। अम्मा आपको तानिया का बड़ा ख्याल है कि वो मुझे पसंद करती है। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको। मुझसे तो पूछें मैं उसको पसंद करता हूं कि नहीं। अम्मा मैं उसको कैसे अपना सकता हूं? हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा एक दूसरे के साथ। जितना वो आज रो रही है मुझसे शादी करके ज्यादा रोएगी, क्योंकि अम्मा वो हमारा बचपन था। शायद उस वक्त मैं भी तानिया के बारे में ऐसे ही सोचता था, लेकिन अम्मा मैं अब सोचने समझने के काबिल हूं। मेरा एक अपना मिजाज है, अपनी सोच है, अपनी पसंद है। इसका मतलब तो ये हुआ तेरी कोई और पसंद है। बता मुझे कौन है वो? नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। जब होगी सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। मुझे नहीं लगता वैसे। चल बंद कर फोन, तुझसे तो बात करना फजूल। Tony, if you don't mind तो एक बात पूछो? हाँ पूछो। ये तानिया कौन है? Look, I'm so sorry. मैंने तुम्हें फोन पर बात करते सुन लिया था। इट्स ओके। वो कजन है मेरी। फियांसे भी है? बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तानिया के माँ बाप नहीं है, मेरी अम्मा ने उसे पाला। सोनी, मुझे लगता है शी रियली लव्स यू। एक बात याद रखना, इस दुनिया में अगर कोई बहुत चाहने वाला मिले तो उसे हम कोई और बात करें। जैसी जैसी या ब्रो, मुझे एक बात बताओ, मेरा कमरा तुमने दुरुस्त किया है? यस। क्यों? किसने कहा था तुमसे? तुम जानती हो मेरे कमरे में घुसने का मतलब है मेरी प्राइवेसी में घुसना, और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी दे। आई एम सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली जैसी मैंने अपने कमरे में हर चीज़ अपने तरीके से अपनी तरतीब से रखी होती है, और अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हिल जाए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तुम समझ रहे हो ना? या ओके। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। तो तुम मुझे इसलिए फोन कर रहा था कि मैं घर आके देखूं। थैंक यू जेसी। यो वेलकम। थैंक यू के बच्चे, मैंने तुझे घर की सजावट दिखाने के लिए नहीं बुलाया। तो फिर किस लिए बुलाया? बात करनी थी एक। रुको जैसे, कोई ऐसी प्राइवेट बात नहीं है। टोनी आएगा तो
तुम दोनों से बात करूंगा। like anything? जैसे आज लग रहा है कि बाकी घर है। Everything neat and clean. Really? Wow. Thanks a lot. You're welcome, bro. अब एक कप गरम गरम चाय। Yeah, sure. Yeah, sure. No dust. दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। मैं इन मायनों को उसकी आंखों में पढ़ आई हूँ। अगर उसकी आंखों में पड़े हुए मानी मस्बत हैं तो उसका जवाब मस्बत देना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आपकी पहली वाली ऑफर ज़्यादा मुनासिब थी। पहले वाली क्या? मियाँ बीवी के रिश्ते वाली। किन सोचों में गुम हो बेटा? अपने किए हुए फैसले के बारे में सोच रही हूँ मैं। ये फैसला तुमने बिल्कुल सही और सही वक्त पर किया। लेकिन मुझे डर लग रहा है माँ। किस बात से बेटा? यही कि क्या ऐसे रिश्ते निभ भी पाते हैं या नहीं? ऐसा ना सोचो मेरी जान। देखो ना माँ, इस घर में ना तो उसके वालिदैन रिश्ता लेने के लिए आए और ना ही कोई रिश्तेदार। देखो, ये रिश्ता आसमानों पर बनता है, और अगर ये रिश्ता ऊपर वाले ने बना ही डाला है ना, तो इसको जुड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन और मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मेरे किसी फैसले की वजह से मेरी माँ परेशान हो। देखो बेटा, तुमने ये फैसला ना अपने दिल से बहुत सोच समझ कर किया है, और दिल के किए हुए फैसलों पर परेशानी नहीं होती। और परेशानी भी क्यों होगी? मेरी दुआएं जो तुम्हारे साथ हैं। यकीन मानो, तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहोगे। परेशानी नहीं होती, ठीक है? Guys, what's wrong with you? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी कि तुम लोगों को सांप सूंघ गया भाई? ओ, तो कुछ बोलो तो। क्या बोले? भाई फैसला तो तू कर ही चुका। अब हम क्या बोले? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि क्या हम तुझे शाबाशी दें कि वाह मलिक नुमान साहब, वाह आपने जिंदगी में पहली बार बिल्कुल सही फैसला किया। ये कहें एग्जैक्टली यही तो मैं चाहता हूँ यार। जस्ट इमेजिन मी नोमान मलिक फर्स्ट टाइम किसी लड़की से फ्लर्ट करने के बजाय
आपने शादी का फैसला कर लिया यार, ये शाबाशी वाली बात है और क्या है। एक्सक्यूज मी, शादी को मजाक नहीं, शादी दो इंसानों की नहीं, दो खानदानों की है भाई मेरे। आई नो दैट भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी कोई छोटा काम किया ही नहीं, बड़े बड़े काम करता हूँ हमेशा। हेलो मिस्टर नुमान मलिक, बड़े बड़े काम करने वाले बड़े मलिक साहब को कौन जवाब देगा? उनको कौन समझाएगा? उनको कौन राजी करेगा इस शादी पर? ट्रू ट्रू, ये मेरा दोस्त है, ये जानता है मुझे, ये समझता है। उस वक्त से पहली बार बोला है लेकिन बिल्कुल ठीक बोला है। गुड क्वेश्चन। उस वक्त से अब बोला है ये, और बिल्कुल सही सवाल किया तुमने, और इसी सवाल के जवाब के लिए तो तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। तो खानदान तो मिल सकते हैं लेकिन वालिद गिरामी और मेरे मिजाज कैसे मिलेंगे, यही तो मसला है भाई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ओ चुप कर, ऊंट पहाड़ के नीचे पहले भी था, तभी तो तुम दोनों को आवाजें दे रहा था। वो नहीं मानेंगे। ये तो मुझे पता है यार, अगली बात करो। क्या मतलब? उनको बताए बगैर? यस। ओ भाई, हमें भी मरवाएगा? अबे रिलैक्स यार, रिलैक्स, मेरी बात सुनो। उनसे पूछ के करेंगे शादी तो वो मानेंगे नहीं, कत्तन नहीं मानेंगे, राइट? देख नोमी, तू ये बात भूल रहा है कि तू अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, उनके बहुत सारे अरमान हैं। अगर तू उनको बगैर बताए शादी कर लेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? सोच सोच। Guys, I hope you don't mind me interfering, पर पेरेंट्स इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं। लाइफ में जो डिसीजन, जो फैसला करना हो, अगर उसमें पेरेंट्स की मर्जी शामिल हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और इनकी इम्पोर्टेंस उन लोगों से पूछे जिनके पास ये रिश्ते नहीं है। You're right, मैं सब बातें समझ रहा हूँ और कसम से सही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के सारे चाव और जो कुछ वो चाहेंगे सब कुछ करूँगा, लेकिन यार तुम लोगों से हेल्प मांगी मैंने, इस वक्त की नज़ाकत को भी तो समझ लो ना यार, प्लीज़ प्लीज़ भाई। तो यार हमें भी मरवाएगा यार और किसको जाके कहूँ यार मैं ये सब। ठीक है, पहले हम उससे मिलेंगे फिर फैसला करेंगे। यस। बेटा, मासूम बेटा, 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 उठ जाओ ना बेटा, बेटा जान मेरी, तो सुबह सुबह उठ जाया करती थी ना, अब कितनी सुबह गुजर गई, उठ ही नहीं रही बेटा। उठ जाना, शाम से पहले पहले हम घर चले चले बेटा, चल। बोलती क्यों नहीं मेरी जान? तू तो बहुत बोलती थी, इतनी बोलती थी। मैं कहा करता था चुप भी कभी रहा करो, चुप। मेरी बात ही मान ली, चुप ही हो गई। बोल मासूमा बेटा,
अब बोलो ना, मैं ही तो कह रहा हूँ, बोलो अब बोलो। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर डॉक्टर यार की। पागल तो नहीं? ये मुझे है यकीन, तू अंदर है यहीं, फिर वजह क्या हुई इतनी देर की। इंतहा हो गई इंतजार की, आ भी जा। क्या हो गया टोनी, तैयार क्यों नहीं हुआ यार? बैठे गाने क्यों गा रहा है? उठ। तू तैयार हो गया? मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा भाई, जल्दी कर, उठ, शाबाश। ओ यार वो डॉक्टर अंदर घुसा हुआ है। तो अपने बाथरूम में क्यों नहीं गया? नहीं अच्छा नहीं लगता, वहां पे जेसी है यार। ओ हाँ, तो इससे पहले चला जाता है यार। यार मैं चला जाता इससे पहले, लेकिन मेरे सामने अपने पेट पर हाथ रख के खड़ा हो गया था। निकल आओ डॉक्टर। ओ डॉक्टर, हेलो। ओ भाई देर हो रही है, जाना है भाई, पहुंचते हैं वहां पे। और मैं नहीं जा सकता, मेरा पेट खराब है यार, जाओ। तो फिर रह यहीं पे। कैसा डॉक्टर है यार, मैं पेट ठीक नहीं कर सकता। उठ जा यार, देर हो रही, जल्दी कर। अच्छा मैं होता हूँ। और डॉक्टर निकल आ यार बाहर, बहुत टाइम हो गया तुझे अंदर। बेटा खाना तैयार है, ले आ। भूख नहीं है खाना मुझे। कैसे भूख नहीं है? कल रात भी तूने कुछ नहीं खाया, सुबह जबरदस्ती मैंने चाय की प्याली दी है, और अब भूखे पेट बैठी है और कह रही है मुझे भूख नहीं है। खाला मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं ठीक हूँ ऐसे। इंसान की ख्वाहिश और किस्मत के फैसले अक्सर मुतजाद होते हैं। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और किस्मत के लिखे को कबूल कर लेना चाहिए। तो कर तो लिया है कबूल, और कैसे करते हैं? जाए कह दे टोनी को मेरी तरफ से आजाद है। ये किस तरह का कबूल करना है? भूख हड़ताल करके तू क्या साबित करना चाहती है कि तूने किस्मत का फैसला मान लिया? खाला मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी तब खा लूंगी। अरे बेटा, इंसान अक्सर जो मांगता है वो उसके हक में बेहतर नहीं होता बेटा, और जो अल्लाह ताला देता है ना वो उसके हक में बेहतर होता है। बेटा तैमूर अच्छा लड़का। बस खाला, इससे आगे कुछ मत कहना, मुझसे तैमूर की कोई बात मत करना, बस मैंने कह दिया ना। मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को?
टोनी, अवैस, निकलो यार, देर हो रही है, जल्दी करो। चलिए ब्रो, आई एम रेडी। तुम भी जा रही हो? Why? I shouldn't be going. नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। इट्स ओके, यू कैन गो। इन दोनों को देखो, उल्लू के पट्टे हैं। निकल आओ यार, तुम लोगों से अच्छी तो जेसी है, लड़की होने के बावजूद पहले तैयार हो गई है। आई थिंक हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में तुम लोगों का वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। एक्चुअली आंटी, वो मेरे पेरेंट्स आना चाह रहे थे सिलसिले में आपसे बात करने, लेकिन जैसा कि आपको पता है वो सब तो बाहर हैं, तो उन्होंने मेरे दोस्तों को भेजा है अपने बिहाफ पे ये बात करने के लिए आपसे, और आपको फ़ोन करेंगे बहुत जल्दी। जी 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 आंटी, वो दरअसल जब हम आए थे तो हमारा कुछ और मूड था, लेकिन आपका रहन सहन देखने के बाद हमारी सोच बदल गई। मतलब? मतलब आंटी के टोनी ये कहना चाह रहा है कि हम सब फ्रेंड्स जो आज आपके पास यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि गुलजीरा को अपनी भाभी बना लें। राइट टोनी? हाँ जी 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 आंटी, बिल्कुल। आंटी, नोमी बहुत अच्छा लड़का है। आज मैं और हमारा दोस्त ओवैस जो कुछ भी है, नोमी की बदौलत है। डॉक्टर ओवैस से आपकी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। आपको नोमी देखने में जैसा भी लगे, लेकिन आंटी इसका दिल सोने का है। हाँ बेटा, मैंने और मेरी बेटी ने कुछ सोचकर ही फैसला किया। तो आंटी फिर शादी की डेट फाइनल कर ले। हाँ बेटा, इस महीने के लास्ट में ठीक है? नहीं, एक्चुअली आंटी मैं सोच रहा था इस महीने के शुरू में ही। शुरू तो ठीक है आंटी, इस महीने की 10 तारीख को फाइनल करते हैं। दरअसल उस दिन मेरे दोस्त नोमी की बर्थडे होती है। जी, तो मैं ये चाह रहा था कि मेरी बर्थडे वाले दिन ही शादी हो जाए। जी आंटी, तो फिर फाइनल कर लें। ठीक है बेटा। मुबारक हो यार। Thank you so much, auntie. Hey, congratulations. Thank you. यार आंटी, तो फिर ठीक है, कल शाम को फिर आप लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। हम भी कुछ रस्में कर लें, ठीक है नोमी? डॉक्टर राणा, आपको एक दफा फिर मुबारक हो, आपकी बेटी को होश आ गया है। शुक्र है मेरे अल्लाह। नहीं, आप अभी उनसे मिल नहीं सकते। उनको रिलैक्स करने के लिए हमने इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर साहब, ये कब तक आईसीयू में रहेंगी? इंशाल्लाह आज शाम को हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। अब मुझे इजाजत।
जब मासूमा को होश आ गया तो फिर हम क्यों नहीं मिल सकते? अभी वो इस पोजीशन में नहीं ना होगी, डॉक्टर बेहतर समझते हैं। तो आप भी तो डॉक्टर हैं। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ बाबा, फिजिशियन है ना, वो बेहतर जानते हैं। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। देखो मुनाहिल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये लोग प्यार से ट्रीट करोगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी बेटा। आप में से डॉक्टर कौन है? हम दोनों। ये तो लड़की है ना? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, जी ग्रेवी तो मंगवा दें। जरूर। डॉक्टर साहब जी, कल मुझे कहते आजम साहब का फोन आया था, वो कहते पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। देखा, इन लोगों से तुम कहते हो प्यार से पेश आया जाए। ठीक कह रही हैं, मानते क्यों नहीं आप इनकी बात? सही कह रहे, मानूंगा। हेलो जी सर। हाँ वैस मासूमा को माशाल्लाह होश आ गया बेटा। रियली सर? सर बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सर अभी आ जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम हॉस्पिटल ही संभालो। हाँ ठीक है सर, वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मासूमा को होश आ गया। अच्छी बात है। दूसरों को दोबारा जिंदगी मिलने पर मुबारकबाद देते हो, और जब अपनी सारी जिंदगी तुम पर निसार करने को तैयार है, उसके बारे में भी तो सोचो। ठीक होना है। सारी जिंदगी देखने को तैयार हुआ वैस। फॉर गॉड सेक अपनी सराउंडिंग नहीं देख लो। मोहब्बत अंधी होती है। मैड। डॉक्टर, डॉक्टर वो 8 नंबर वाली पेशेंट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। जहर का इंजेक्शन दे दो उसे। जी? कितने सीसी? 10 सीसी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना वो पागल है। मेरी शादी हो गई तो फिर मामा और हाफी का क्या होगा? ये दोनों तो अकेले रह जाएंगे। इन दोनों का मेरे सिवा है ही कौन? क्या मामा और हाफी का नूनी के साथ रहना मुनासिब है? नहीं, ऐसा मुनासिब नहीं होगा। नोमी को इसी घर में रहना होगा। क्या नोमी मान जाएगा? मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। हेलो। हाय नोमी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? नोमी, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो तुमसे डिस्कस करनी है। जरूरी बात है।
हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम किसी भी बंधन में बंधने से पहले उन बातों को आपस में डिस्कस करने तो बेहतर है। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। बताओ कब मिलना? आज ही। हाँ ठीक है, होती है मुलाकात। ओके, सी यू, बाय। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज 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 आप बैठिए प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुलाकात हुई सर, कैसी हैं? नहीं बेटा, अभी तो इंजेक्शन दिया है, उसे रिलैक्स कर रहे हैं, सोई। सर बस आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब तुम लोगों की दुआओं का असर है बेटा, माशाल्लाह। सर आंटी नजर नहीं आ रही। वो दरगाह पर गई है, मन्नत मानी थी वो चढ़ाने के लिए। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुलाकात कर लूँ। नहीं बेटा, अभी तो होश में नहीं है ना, रिलैक्स कर रही है, इजाजत भी नहीं है। यहाँ से देख लो ना, यहाँ से। जी अकेले में मुलाकात तो हो गई है, लेकिन जरूरी बात नहीं हुई अभी तक। बात शायद तुम्हारे लिए इतनी जरूरी ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं। तो इतनी तमीज बांधने की जरूरत ही नहीं है, खुल के बात करो। देखो नोमी, मैं तुम्हारे साथ शादी करके भी रहूंगी अपनी माँ और भांजे के साथ। याद है तेरी, याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। याद है तेरी, याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। बिन तेरे जिया जाए ना सनम, आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना, प्यार होता दीवाना। दिल की बातें दिल ही जाने, ना जाने खुदा।